हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GSSP पे। और आज हम जो पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल, उसमें कल हम लोगों ने डीपा डी को पढ़ा था और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो प्रसिद्ध स्थल पढ़ रहे हैं, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है मैनपाट, है ना। क्या है? मैनपाट। तो मैनपाट को अपन शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो सभी फैक्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये जो मैनपाट है ना, मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित है। जिला सरगुजा है और सरगुजा जिला है ना, सरगुजा जिला है। और तहसील तो खुद ये मैनपाट खुद ही तहसील है, तहसील मैनपाट, है ना, तहसील मैनपाट। ठीक, 8 तहसील हैं सरगुजा जिले में, उनमें से एक ये मैनपाट है ना। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो मैनपाट है ना, वो सरगुजा जिला का जो जिला मुख्यालय है अंबिकापुर, अंबिकापुर से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 54 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से क्या होता है, मांड नदी निकलती है ना, मांड नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? यही मैनपाट से मांड नदी का उद्गम, मांड नदी का उद्गम। अब मांड नदी का बारे में देख ही रहे हैं, तो मांड नदी की लंबाई देख लेते हैं। तो मांड नदी की जो लंबाई है ना, वो 155 किलोमीटर है। और मांड नदी पर क्या बनता है? सरभंजा जलप्रपात बनता है, सरभंजा जलप्रपात, जो इसी मैनपाट तहसील के अंतर्गत ही बनता है, सरभंजा जलप्रपात। असल में इसका नाम सरभंजा जलप्रपात इसलिए है क्योंकि जैसे ही मांड नदी जो है, जो जिसकी लंबाई 155 किलोमीटर है, मैनपाट से निकलती है, आगे जाती है ना, तो सरभंजा नामक जगह पर, इसी मैनपाट तहसील के अंतर्गत सरभंजा नामक जगह पर 150 फीट ऊंची ना जलप्रपात बनाती है, तो उसे सरभंजा जलप्रपात कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 150 फीट है ना, 150 फीट। तो ये सबको आप ध्यान रखना, 150 फीट ये। अब इसके बाद ये जो मैनपाट है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना यहाँ से एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट प्राप्त होता है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो प्राप्त होता है एल्यूमिनियम का अयस्क मैनपाट में, उसको वर्तमान समय में बाल्को में भेजा जा रहा है, बाल्को कोरबा में भेजा जा रहा है, कोरबा में सप्लाई किया जा रहा है का एल्यूमिनियम। असल में देखा जाए तो बाल्को का पूरा नाम भारत एल्यूमिनियम कंपनी है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि कोरबा में स्थित है। और अभी वर्तमान में बॉक्साइट की आपूर्ति तो मैनपाट से हो रही है। इसके पहले ना कोरबा में जो बॉक्साइट आ रहा था, फुटका पहाड़ से आ रहा था, फुटका पहाड़ से पहले अमरकंटक में आ रहा था। तो यहाँ सबसे पहले ना कोयला, ये जो बॉक्साइट है ना, जो बाल्को में आ रहा है, सबसे पहले तो अमरकंटक से आता था। यहाँ पर अमरकंटक से बॉक्साइट आता था। अमरकंटक के बाद ना फुटका पहाड़ से बॉक्साइट आता था, फुटका पहाड़ से बॉक्साइट आता था। फिर उसके बाद अभी करंट में अभी जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है, मैनपाट से आ रहा है, मैनपाट से। इसके लिए बॉक्साइट मैनपाट में जब हो जाएगा ना ख़त्म बॉक्साइट, तो उसके बाद जो है ये कवर्धा से आएगा, कवर्धा में दलदली, असल में उस क्षेत्र का नाम दलदली है, दलदली से बॉक्साइट यहाँ पर आएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, ये क्या है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मैनपाट को। ठीक है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का शिमला। अब छत्तीसगढ़ का शिमला तो कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ना इसका विकास क्या कर रहा है? दार्जिलिंग के तर्ज पर, विकास दार्जिलिंग के तर्ज पर किया जा रहा है, दार्जिलिंग के तर्ज पर किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर विकास जो दार्जिलिंग के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार कर रहा है, यहाँ पर ना असल में हुआ क्या था, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ ना,
उस समय भारत चीन युद्ध के समय 1962 में तिब्बत के शरणार्थियों को यही मैन पाट लाया गया है ना। तिब्बत के शरणार्थियों को यहाँ मैन पाट लाया गया, तो इसीलिए ये जो मैन पाट है ना, इसको तिब्बतियों की शरणा स्थली कहते हैं। तिब्बतियों की शरणा स्थली कहते हैं, शरणा स्थली। या फिर तिब्बती लोग रहते हैं ना, तो इसको छोटा तिब्बत कहते हैं। छोटा तिब्बत भी बोलते हैं किसको, मैन पाट को। या फिर छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का तिब्बत, इसी को छत्तीसगढ़ का तिब्बत मैन पाट को कहते हैं। ठीक है ना, ये है असल में। अब तिब्बती लोग रहते हैं ना, तो तिब्बती लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसी कारण यहाँ पर 2 बड़े बौद्ध मठ हैं, 2 बड़े बौद्ध मठ हैं। कहाँ पर, यही मैन पाट में। उसके बाद यहाँ पर आलू और टाऊ की खेती होती है, आलू और टाऊ की खेती होती है यहाँ पर, कहाँ, मैन पाट में। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह, गर्म कपड़े और गलीचे का बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण किया जाता है। गलीचे का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर किया जाता है, यहाँ से बेचा जाता है ना। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैन पाट है ना, पामेरियन और जासूसी कुत्तों के लिए फेमस है। पामेरियन और जासूसी कुत्तों के लिए फेमस है, जासूसी कुत्तों के लिए प्रसिद्ध। असल में यहाँ पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो है मेहता पॉइंट है, मछली पॉइंट है, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट है ना। और उसके अलावा यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिलने वाली ज़मीन है और उल्टा पानी है, यहाँ पर उल्टा पानी है ना। तो ये सभी देखने लायक जगह यहाँ पर है मैन पाट में। ठीक है ना। अब एक बात और है कि जैसे अपन यहाँ पर देखें, मांड नदी यहाँ से निकलता है। इसके अलावा इसी तहसील में अगर देखा जाए, मैन पाट तहसील में, तो मैन पाट तहसील पर असल में जगह का नाम है छुरी मत्तिरिंगा की जो पहाड़ी है, मत्तिरिंगा की पहाड़ी, वहीं से ना रिहंद नदी निकलती है, रिहंद नदी। और रिहंद नदी की लंबाई ना 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर लंबाई है रिहंद नदी का। और इसको ना सरगुजा का जीवन रेखा कहते हैं, सरगुजा का जीवन रेखा। किसको, ये रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मैन पाट के बारे में इतनी सारी जानकारी है, बहुत सारी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ये सभी पॉइंट्स ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एक एक पॉइंट, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न मिल करके बनाता है कि हाँ क्या बोलते हैं, मैन पाट का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से। तो आप ध्यान से पढ़िए। कल फिर एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष मैं प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए खूब पढ़िए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।